बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हाँ जी, ईद तो बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो क्यों ना हम कलेजी की एक रेसिपी शेयर करते हैं। क्योंकि ईद पे हर घर में माशाल्लाह से कुर्बानी होती है या कलेजी तो लाजमी बनती है। ये कलेजी को मैंने 5-6 मिनट के लिए सिरके के पानी में भिगो दिया था, यानी सिर पानी डाल के, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने सिरका डाल दिया था इसके अंदर। देखें, दिल भी मैंने ये इसके पीस बना के डाल दिए। अच्छा, इसमें फिर 1 टमाटर यूज़ होगा, लहसुन का पेस्ट है, ऑयल है पकाने के लिए, दही है, और उसका पेस्ट है ये अदरक का, ये सूखी मेथी है। खुश्क मसालों में चिली फ्लेक यानी दड़ा मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। अच्छा, अब आप ये देखें कि कलेजी जो है ना, वो बहुत कम लोग जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि पहला स्टेप क्या है कलेजी का। आप इसको सिरके में डाल के रखें, कुछ भी कर लें, स्मेल नहीं जाती है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊँगी 100% गारंटेड है कि इससे इसकी स्मेल जाती है। और जो लोग नहीं भी खाते थे पहले कलेजी, वो इतने शौक़ से, मेरे कितने जानने वाले हैं जिन्होंने मेरी इस तरीके से पकी हुई कलेजी जो है इन्होंने खानी शुरू कर दी थी। तो कलेजी को मैंने सिरके के पानी में भिगोने के बाद थोड़ी देर के बाद 5-6 मिनट के बाद उसको अच्छी तरह धो दिया। देखें, अभी भी थोड़ा सा खून सा है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, क्योंकि कलेजी में होते ही खून है सारा, तो उसकी तो होगी फिर महक तो होगी खून की। अब मैंने 2 गिलास पानी डालने के बाद इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट, मैंने आज इसीलिए लहसुन अदरक का पेस्ट अलग अलग बनाया था कि मैं आपको ये ख़ास टिप जो है वो बताऊं कि इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच लहसुन का डाल के पिसा हुआ, और यानी छोटा चम्मच है, 1 चम्मच बड़ा कर लें आप इसको, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। ठीक है, ये अच्छी तरह पकेगा। जब ये बॉयल हो जाएगा, आप इसको फिर जब देखेंगे इसके अंदर बॉयल आ गया बहुत ज़्यादा, देखें ये सारा झाग झाग और ये सब स्मेल, ये देखें ये सारा झाग झाग ऊपर आ गया है, साइडों पे लग गया है। ये सारा हम पानी जो है ये इसका निकाल देंगे। ठीक है, ये एक ख़ास इसकी टिप है, वो मैंने पानी से निकाल ली है। ठीक है, पैन को मैंने दोबारा चूल्हे पे रखा है। इसमें अब हम कलेजी पकाना शुरू कर रहे हैं, यानी हम इसकी डिश तैयार करेंगे। अब ये पैन में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया, और जो कलेजी मैंने पानी से निकाल दी थी उबलते हुए पानी से, इसको निकाल के, और अब इसको मैं ऑयल में तल लेती हूँ। वो मैंने आपको बताया था पहले भी अपनी वीडियोस में कि तलना जो है ना वो लाजमी चाहिए। तलने से जो होता है ना, गोश्त की जो जिस भी चीज़ का गोश्त हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, तलने से इसकी जो एक महक होती है वो ख़त्म हो जाती है, अच्छी खुशबू आने लगती है, खाने का भी दिल करता है। अगर आप बग़ैर तले पकाएंगे, पका तो लेते हैं लोग, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो तलने से आता है। अब ये सारी कलेजी और दिल को मैंने अच्छी तरह इसको तल लेना है, उसके बाद फिर मैं मसाले डालूँगी। अच्छा, शुरू में हम इसको इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं कि आगे जाके जो है ना हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, झटपट तभी बनते हैं। अब ये जो मैंने टमाटर को बारीक कट किया हुआ था, काटा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिए। टमाटर मैंने फ़ौरन कलेजी में इसलिए डाले हैं ऑयल के अंदर कि ऑयल की तेज़ी से जो टमाटर है ना वो जल्दी गल जाता है। बाकी बचा हुआ लहसुन वो भी मैंने डाल दिया है पिसा हुआ, 1 चम्मच उसमें डाल दिया था। 1 चम्मच ये है अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच था, वो मैंने इसमें डाल दिया। बेसिक काम हो गया, अब धड़ल्ले से आप मसाला डालें, कोई डर नहीं है। ठीक है, जो स्मेल वाला काम था, जो महक आती है वो, क्योंकि स्मेल तो हम नहीं कहेंगे, बहुत खाने की चीज़ है तो अच्छा नहीं लगता इसको इस तरह कहा जाए, तो महक ही आप इसको ये समझ लें। और बाकी खुश्क मसाले जो थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अब इनको हम अच्छी तरह पकाएंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़रा सा टाइम जो लगता है वो दिल के गलने में लगता है। अगर दिल नहीं गला है तो उसको मैं फिर अलग से भी गला लेती हूँ। अभी आधी प्याली हमारे पास दही थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। कभी कभी ये होता है कि रात के खाने का रायता भी बचा होता है, जो खाली दही वाला होता है, जिसमें और कोई चीज़ नहीं डली होती है, यानी नमक है और खाली ज़ीरा है, तो वो फिर मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये रात का मेरा रायता ज़रा सा बचा हुआ था, आधा कप, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया।
अब मैं इन सब चीज़ों को ज़रा पकने दूंगी ताकि इसकी फिर भुनाई हो सके। मैंने फिर वही बात कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि खानों की जो है पहले भुनाई कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आगे मेहनत कम करनी पड़ती है और खाने की जो खुशबू है वो बढ़ जाती है। जब इसकी अच्छी तरह ये सारे मसाले गल गए, यकजान हो गए, तो मैंने इसके अंदर ये पानी डाल दिया। देखें, पहले बॉयल होने से थोड़ी सी गली कलेजी, फिर तलने से गली, और अब मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिए। तो अब ये इस पानी में, और इसका जब मैं ढक्कन लिड लगाऊंगी तो साथ जो स्टीम बनेगी उसके अंदर ही ये पकेगा और गल जाएगा। बीच में हमने चेक करना है नमक भी इसका, और ये भी देखना है कि ये गली है नहीं गली है। शक्ल से नज़र आ जाती है, थोड़ा सा आप चम्मच से दबाएंगे तभी पता चल जाता है, या एक बोटी आप निकाल के देख लें। अगर दिल नहीं गला है तो उसको थोड़ा सा और गला लें, इस तरह वैसे। लेकिन ये कि गल जाता है। कितने खूबसूरत देखें कलर आ रहे हैं। अब ये तकरीबन बिल्कुल रेडी होने के नज़दीक है। सूखी मेथी, ये भी कलेजी की जान है। इससे जो थोड़ी बहुत रह जाती है महक सी, तो वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत प्यारी खुशबू आने लगती है। आप यकीन करें कि ये 1 चम्मच मैंने तकरीबन हाथ से मसल के मैंने उंगलियों से वो इसके अंदर डाल दी है। ये बिल्कुल तैयार है हमारी कलेजी। देखें कितना भुना भुना मसाला है इसका, और स्पाइसी भी है और खुशबूदार भी है। क्यों नहीं खाएंगे सब। देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।